एक समय की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। बरसात के दिनों में यहाँ की मिट्टी से सौंधी खुशबू आती थी और सर्दियों में सुबह सुबह कोहरा खेतों पर चादर की तरह बिछ जाता था। सोनापुर के लोग सीधे साधे थे, मेहनत पर भरोसा रखते थे और खेती ही उनका जीवन थी। इसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस कुछ बीघे खेत, 2 बैल और एक पुराना सा कच्चा घर। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमार होकर गुजर चुकी थी, इसलिए हरिदास अकेले ही अपना जीवन चला रहा था। दुख और अकेलेपन के बावजूद उसके चेहरे पर कभी कड़वाहट नहीं दिखती थी। वो मानता था कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। हरिदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। सबसे पहले वो अपने बैलों को चारा देता, फिर खेतों की ओर निकल जाता। वो मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाता और कहता, तू मेरी माँ है, आज भी मुझे निराश मत करना। खेतों में काम करते समय वो फसलों से बातें करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। कई बार गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन जब उसकी फसल बाकी सबसे बेहतर निकलती थी तो वही लोग चुपचाप उसकी मेहनत को सलाम करते थे। पिछले कुछ सालों से मौसम ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी इतनी ज्यादा हो जाती कि खेत बह जाते। हरिदास पर भी कर्ज चढ़ गया था। कई रातें वो अपने घर की टूटी छत को देखते हुए सोचता रहता कि अगर अगली फसल भी खराब हो गई तो क्या होगा। फिर भी उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, न किसी का हक छीना और न ही ईमानदारी छोड़ी। एक दिन की बात है, शाम को खेत से लौटते समय हरिदास जंगल के रास्ते से जा रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंगा हुआ था। तभी उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास अजीब सी चमक दिखाई दी। वो बरगद इतना पुराना था कि गांव वाले कहते थे उसमें कोई रहस्य छिपा है। हरिदास को लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी में आधी दबी हुई एक छोटी सी घंटी पड़ी है। वो साधारण घंटी नहीं थी, उस पर पुराने चिन्ह बने थे और उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हरिदास ने जैसे ही घंटी उठाई वो अपने आप बज उठी। उसी पल तेज हवा चली, पत्ते सरसराने लगे और चारों ओर एक गूंजती हुई आवाज फैल गई कि ये घंटी केवल सच्चे दिल वाले किसान के लिए है। हरिदास डर गया, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने सिर झुकाकर कहा कि वो कोई महान आदमी नहीं, बस एक साधारण किसान है। आवाज ने कहा कि यही इसकी पहली शर्त है, और तभी सब कुछ शांत हो गया। हरिदास घंटी को कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने घंटी को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था कि इस घंटी को केवल जरूरत में बजाना, लालच में नहीं। हरिदास ने घंटी को एक संदूक में रख दिया और तय किया कि बिना वजह वो इसे नहीं छुएगा। दिन बीतते गए और वो अपने काम में लगा रहा। कुछ ही समय बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, तालाबों में दरारें पड़ गईं और खेतों की मिट्टी फटने लगी। लोगों के चेहरे मुरझा गए। हरिदास के खेत भी सूखने लगे। उसने कई दिन इंतजार किया, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब हालात और बिगड़ गए तो उसने कांपते हाथों से घंटी उठाई और बजा दी। घंटी की आवाज के साथ ही आसमान में काले बादल घिराए, ठंडी हवा चली और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से भर गई और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। पूरा गांव ये देखकर हैरान रह गया कि अचानक ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। गांव में भैरव नाम का एक महाजन रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बेहद लालची। वो किसानों को कर्ज देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। जब उसने देखा कि हरिदास के खेत हरे भरे हैं जबकि बाकी सबके खेत सूखे पड़े हैं, तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसे यकीन हो गया कि हरिदास के पास जरूर कोई जादुई चीज है। एक रात भैरव चोरी छिपे हरिदास के घर पहुंचा और घंटी चुरा ली। उसे लगा कि अब वो इस घंटी से अनगिनत धन कमा लेगा। अगली सुबह उसने घंटी बजाकर सोना मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर बजाई और जोर जोर से धन मांगने लगा। तभी जमीन कांपने लगी, तेज आंधी चली और उसकी फसलें जलने लगी। एक भारी आवाज गूंजी कि ये घंटी लालच के लिए नहीं बनी है। डर के मारे भैरव बेहोश हो गया। जब हरिदास को ये पता चला तो वो तुरंत वहां पहुंचा। गांव वाले चाहते थे कि भैरव को सजा मिले, लेकिन हरिदास ने दया दिखाई। उसने घंटी उठाकर प्रार्थना की कि भैरव को सही रास्ता दिखाया जाए। घंटी बजते ही सब कुछ शांत हो गया और भैरव की फसल फिर से हरी हो गई। भैरव की आंखें खुली तो उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो रोते हुए हरिदास के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया
उसने किसानों से ब्याज लेना बंद कर दिया और जिनकी जमीन छीनी थी उन्हें वापस कर दी। उसी रात हरिदास के सपने में वही आवाज आई और बोली कि उसने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली है। अगली सुबह जब हरिदास उठा तो घंटी साधारण लोहे की बन चुकी थी। उसका जादू खत्म हो गया था। हरिदास मुस्कुराया और बोला कि असली जादू घंटी में नहीं बल्कि इंसान की नीयत में होता है। समय बीतता गया। हरिदास अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सोचने लगा। वो गरीबों को अनाज देता, बच्चों को खेती सिखाता और लोगों को एक दूसरे की मदद करना सिखाता। भैरव भी अब उसका साथ देने लगा। दोनों ने मिलकर गांव में एक अनाज भंडार बनवाया ताकि बुरे समय में कोई भूखा न रहे। एक साल फिर से मुश्किल आई। इस बार भारी बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई और गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग डर गए और पुराने जादू को याद करने लगे। वो हरिदास के पास आए और घंटी बजाने को कहा। हरिदास ने सबको समझाया कि अब कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर सब मिलकर मेहनत करें तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। पूरी रात गांव वाले एकजुट होकर काम करते रहे। किसी ने बांध मजबूत किया, किसी ने बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। भैरव ने अपने पैसे से जरूरी सामान मंगवाया। सुबह तक गांव सुरक्षित था। उस दिन लोगों ने समझ लिया कि असली जादू इंसानों की एकता में होता है। सालों बाद हरिदास बूढ़ा हो गया। एक शाम वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसे कभी जादुई घंटी मिली थी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे जीवन से सब कुछ मिल गया है। उसे लगा जैसे हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी हो कि उसने जादू को समझ लिया है। हरिदास की कहानी आज भी सोनापुर गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि अगर इंसान का दिल साफ हो, मेहनत सच्ची हो और नीयत सही हो तो किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती।